आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका के रख देती है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। 147 मीटर की हाइट पर बना इंसानों के द्वारा बनाया गया दुनिया की सबसे ऊंची चीज थी। करीब 4000 सालों तक इतने भारी भरकम पत्थर इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए थे कि इस पूरे पिरामिड का वजन करीब 6 मिलियन टन बताए जाते हैं। समझने में आसानी के लिए इसे आप कंपेयर करो आज के दिन के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे बड़ी सवाल, इसे उस वक्त बनाया कैसे गया, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास कोई क्रेन्स नहीं थी, बुलडोजर नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक ऐसा मोन्यूमेंट बनाया जो 4000 साल बीत जाने के बाद भी आज तक खड़ा है। और 15 अगस्त 1977 के दिन साइंसदानों ने एक ऐसी रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया जो किसी ऐसे जगह से मिली थी जिसको एलियंस की तरफ से दी गई एक संदेश माना जाता है। यू ऑल आर वेलकम्ड इन द वीडियो ऑफ अल्कन टीवीज चैनल। व्यूअर्स, आज हम 4 ऐसे मिस्ट्रीज के बारे में जानने की भरपूर कोशिश करेंगे जो कई साल गुजर जाने के बाद भी आज तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ही रहा। Great Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead. चौथे नंबर पे है वाव सिग्नल। 15 अगस्त 1977 को ओहियो स्टेट रेडियो ऑब्जर्वेशन यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने इस सिग्नल को डिटेक्ट किया था। ये एक ऐसा सिग्नल थी जो अनजाने दुनिया से आई थी। इस सिग्नल को वाव सिग्नल इसलिए कहा गया क्योंकि जब एस्ट्रोनॉमर जेरी आर रहमान ने इसे पहली बार देखा तो उन्होंने किसी कागज पर वाव लिखकर नोट कर लिया, ये इशारा करते हुए कि यह सिग्नल बहुत ही आश्चर्यजनक है। शायद इसी वजह से इसे वाव सिग्नल के नाम से जाना जाता है। यह सिग्नल इतना अजीब तब बन गया जब साइंसदानों को इस सिग्नल की सोर्स यानी यह सिग्नल कहां से भेजी गई और किसने भेजी थी, इसके बारे में अभी तक कोई साफ तौर पर नतीजा नहीं पाया गया। इस सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक जैसा कि उसकी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन उसे एक प्रकार के नेचुरल रेडियो इमिशन से अलग बता रहे थे। कुछ लोगों को लगता है कि यह सिग्नल किसी दूसरे प्लेनेट या एलियंस की भेजी गई सिग्नल हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है यह सिग्नल किसने भेजा और क्यों भेजा। वाव सिग्नल एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज बनी हुई है और एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट इसे समझने और इसका सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक यानी 2023 तक इस सिग्नल की असल वजह और सोर्स का पता नहीं चला है, जिससे ये एक इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल मिस्ट्री बनी हुई है। तीसरी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसा मिस्टिक और रोमांचक किताब है जो दुनिया के सबसे रहस्यमय किताबों में से एक है। मिस्टीरियस होने की वजह नंबर 1 ये है कि इस किताब को लिखने वाले यानी इस किताब को रचना करने वाले के बारे में अभी तक कोई मालूमात नहीं है और ये एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी है जो इस दुनिया को मालूम ही नहीं है। इस किताब का लिखित भाषा एक पूरी तरह से अनजानी लिखावट में है जिसे आज तक किसी ने सुलझा नहीं पाया। लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, कोड ब्रेकर्स राज को सुलझाने और कई स्कॉलर्स ने लंबे समय से इसका मीनिंग पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई है। मिस्टीरियस होने की वजह नंबर 2, इस किताब में ऐसी इलस्ट्रेशन तस्वीर बनाई गई है जिसका इस दुनिया में मौजूदगी से कोई लेना देना नहीं। इस किताब में ऐसी अनोखी और रहस्यमयी तस्वीरात है जो इस दुनिया में मौजूद प्लांट्स, एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम और इंसानी शक्लों को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कई अनोखी और एक्सप्रेशन से भरी हुई चीजें हैं जो किसी भी जानी मानी एनिमल्स या प्लैनेट से मिलती जुलती नहीं है। इस किताब की लिखावट के साथ साथ इस किताब में मौजूद तस्वीरात भी एक बड़े राज हैं और इसको अब तक किसी ने समझ नहीं पाया। दूसरी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है द नाज़का लाइन्स। नाज़का लाइन को साल 1500 में पहली बार डिस्कवर किया गया था। उन्हें लगा कि ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की सड़कें हैं,
लेकिन साल 1927 में एक पेरुवियन आर्कोलॉजिस्ट ने इन लाइनों को पास की पहाड़ी से देखा तो उन्हें देखकर लगा कि ये तो कोई ड्राइंग बना रखी है। ये कोई सड़कें नहीं बल्कि साइंबल्स कार्व्ड किए गए हैं जमीन के ऊपर। कुछ जानवर बने हैं, कुछ स्पाइडर, बंदर, लिजार्ड, कुछ जगह पर अजीबोगरीब पेड़ और फ्लावर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। अंदाजे के मुताबिक जिन लोगों ने इन्हें बनाया उन्हें नाजका कहते हैं। मिस्ट्री अभी तक ये है कि इन लाइनों को बनाया क्यों गया। कुछ थ्योरीज कहती है कि एलियन ने आकर इन लाइनों को बनाया था। कुछ कहती है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को इंडिकेट कर सकती है, जैसा कि सूरज, चांद या कोई और कैलेस्ट्रियल इवेंट। शायद उन कैलेस्ट्रियल बॉडीज की अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट करना उनका मकसद था। लेकिन लेटेस्ट थ्योरी कहती है कि नाजका के लोग इन्हें रिचुअल्स की तरह इस्तेमाल करते थे, खुदा से बारिश की मांग करते थे। इन थ्योरीज के अलावा भी अलग अलग विचार और थ्योरीज है, लेकिन अब तक डिफिनिटिव आंसर नहीं मिला है। हर थ्योरीज अपने एविडेंस और इंटरप्रिटेशन के साथ आते हैं, लेकिन नाजका लाइंस का मकसद क्या था ये राज अब तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है। इसी वजह से ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में शुमार किए जाते हैं। अगली और आखिरी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में जानने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इजिप्ट का ये पिरामिड जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में बनाया गया था। दुनिया के एक्सपर्ट्स अनुमान लगाते हैं कि पिरामिड ऑफ गिजा को साल 2560 बीसी में फेरो खुफू के द्वारा बनाया गया था। एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे उनको फेरो करके पुकारा जाता है। फिरौन खुफू की स्पेशली बात की जाए तो हम इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये सेकेंड राजा थे, फोर्थ डायनेस्टी ऑफ द ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट। ये पिरामिड्स नाइल नदी के किनारे में लोकेटेड है और एक्सपर्ट्स अनुमान लगाते हैं 4600 साल पहले इसे बनाया गया था। आपको जानकर हैरत होगी कि ये पिरामिड एक इकलौता नहीं है, बल्कि इस जैसे दिखने वाले 2 और पिरामिड्स मौजूद है, सेम जगह पर बनाए गए हैं। इन तीनों में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने उसे बनाया था। और तीसरा सबसे छोटा पिरामिड है द पिरामिड ऑफ मेनकाउरे। बताया जाता है कि खाफरे के बेटे ने इसे बनाया था। उस जमाने में बनाए जाने वाले ये एक इकलौते मोन्यूमेंट्स नहीं है। के अलावा द ग्रेट निक्स कई और छोटे पिरामिड्स टोटल में बताए जाते हैं 118 पिरामिड से अलग अलग शेप्स और साइज का। इनमें से कई पिरामिड्स टूटकर मलबा हो चुके हैं, बहुत कम अच्छी कंडीशन में बचे हैं और शायद सबसे अच्छे वेल प्रिजर्व्ड यही 3 पिरामिड्स है, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। इन्हें बनाने का रीजन क्या था आखिर? इनको बनाने का रीजन वही था जो बहुत से और एंशिएंट मोन्यूमेंट को बनाने का पीछे वजह थी। इन्हें एक मकबरे यानी कब्र के तौर पर बनाया गया था। इनके फेरू यानी राजा महाराजाओं को दफनाया गया था इन पिरामिड्स के अंदर। बात यह है दोस्तों कि एंशिएंट इजिप्शियन आफ्टर लाइफ में यकीन रखते थे। इनका मानना है कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद हमारी रूह यानी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है। यहाँ पर खुदा हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। और इस आफ्टर लाइफ को प्रिपेयर करने के लिए जब इनके राजा महाराजा यानी इनके ये फेरूज जिंदा थे तो ये अपने लिए टॉम्स बनवाते थे, अपने लिए बहुत से खजाना, खाना, खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े, ये सारी चीजें ये इन पिरामिड्स के अंदर रखते थे कि आफ्टर लाइफ में काम आएंगी। तो इनके मरने के बाद इनके बॉडी को ममीफाइड किया जाता था, वुडन या स्टोन के ताबूत में दफनाकर रख दिया जाता था। व्यूअर्स, अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल, इस पिरामिड को बनाया कैसे गया? सही से देखा जाए तो यही वो मिस्टीरियस चीज है इन पिरामिड्स के बारे में। जमाने के लोगों ने कैसे यहाँ पर 147 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी, जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है कि इन पत्थरों की अपने आप में वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन के बीच में है। 80 टन। हर पत्थर को इतने बारीक तरीके से काटा गया है जब कोई काटने के लिए कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया जब ये लोग उस वक्त कोई व्हील्स भी, चक्का भी इस्तेमाल नहीं करते थे।
और ये सब इन्होंने कर दिखाया सिर्फ 20 सालों के अंदर ही अंदर। पिरामिड के कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में बात किया जाए तो करीब 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था। ज्यादातर ये पत्थर आसपास के एरिया से ही आए थे। ज्यादा से ज्यादा दूर ये साउथर्न इजिप्ट के रीजन से आए थे जो करीब 800 किलोमीटर दूर था। इनकी कंस्ट्रक्शन पर कई थ्योरीज हैं, मगर आज इनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है। लेकिन उन तमाम थ्योरीज में पूरी तरह से ये नहीं बताया गया कि इसे बनाया कैसे गया, इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया, जिससे ये आज तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज बनी हुई है। अगर आप पिरामिड ऑफ गिज़ा के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करें कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल तलकिन टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी ही शानदार वीडियो।